नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो बिजली यूज ज़रूर करते होंगे और हमारे देश पे कोई दाग लगे, हमारे देश की कोई बेइज्जती हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा देश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे था, है और रहेगा, और इसके बीच कोई भी आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच में आपके बीच में एक मुद्दा लेकर आया हूँ। सबसे बड़ी लूट, महालूट, बिजली विभाग की लूट। हिंदुस्तान के अंदर में एक राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर में एक ज़िला है पालघर, और पालघर के अंदर में एक सिटी है विरार सिटी। वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत एक बिजली विभाग का जिसका नाम है महावितरण। इस बिजली विभाग का एक ऐसा कारनामा जो कई वर्षों से चला आ रहा है और कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा परदेसी लोग रहते हैं, और परदेसी लोगों के बीच में भी जो परदेसी लोग हैं वो भी उसी में जॉब करते हैं, महानगर पालिका में जॉब करते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो परदेसी हैं वो खबरी भी हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े एमएलए, विधायक, है ना, जो नामचीन लोग हैं जिनके कब्जे हैं, उन सभी के खबरी भी हैं। तो इसमें किसी एक राज्य की कमी नहीं है या किसी एक राज्य की बात नहीं है, ये हर राज्य में ऐसा हो रहा है। तो आप इसे मुद्दा मत बनाइएगा, राजनीति मुद्दे की बात करते हैं कि बिजली विभाग हर महीने लोगों को, किसी को 5,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 17,000, किसी को लाइट बिल भेज देती है। क्यों भेजती है, कैसा भेजती है, मैं बताना चाहूँगा। और मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होगे एक बिजली के खम्भे पे आप आंकड़े का जो संख्या आप देख सकते हो, इसमें बहुत कम मीटर वाले और आंकड़े वाले ज़्यादा हैं। इसकी इंक्वायरी करने वाला कौन है? जो मीटर से यूज कर रहा बिजली वो जाएगा, या जो बिजली विभाग के कर्मचारी वो जाएंगे? पैसा पगार कौन लेता है? जो मीटर पे अपना बिजली यूज कर रहा वो, या जो बिजली विभाग में काम कर रहा वो? इसके बारे में इंक्वायरी जानकारी कौन निकालेगा? बिजली विभाग के कर्मचारी। क्योंकि किसी का भी हमको नहीं लगता कि 20,000 के नीचे की सैलरी होगी, सबकी 20,000 के ऊपर में सैलरी है। अब 20,000 के ऊपर की सैलरी लेने वाले लोग ऊपर से मलाई खाने का काम कर रहे हैं। कैसे खा रहे हैं मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो विरार सिटी हो गया, वसई हो गया, पालघर जिला को, मतलब ये जो है मुंबई शहर में सबसे, आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, सीरियल में भी देखा होगा, झुग्गी झोपड़ी का नाम आता होगा, दिखाया भी गया होगा, सीन बहुत सारे आपने देखा। और इसको और भाषा में बोलेंगे, इसको चाल भी बोलते हैं, चाल का रूम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा परदेसी लोग रहने वाले हैं। अब चाल जो बनाने वाले हैं वो बिल्डर हैं, और बिल्डर में भी कई प्रकार के बिल्डर हैं, परदेसी बिल्डर भी है और यहाँ के भी लोग बिल्डर हैं, है ना। हिंदू भी बिल्डर हैं, मुसलमान भी बिल्डर हैं। इसमें जो बिजली विभाग के लोग हैं, अभी बिल्डर क्या होता है कि बिल्डर जब रूम बनाता है और वो 1-2 महीना लेट भी, मतलब कि लाइट बिल के लिए अप्लाई करता है या तुरंत भी करता है, तो बिजली विभाग की तरफ से कम 3 से 4 महीना लग जाता है, 5 महीना 6 महीना लग जाता है मीटर आने के लिए। और तब तक जो बिल्डर रूम बना के बेचा है और जिसमें जो खरीदार व्यक्ति है, ग्राहक जो है, जो लिया है, वो आके रहेगा, तो उसको बिजली तो चाहिए रहने के लिए। अंधेरे में रहेगा नहीं रहेगा, तो उसको आंकड़े का लाइट दिया जाता है। अब आंकड़े का लाइट दिया जाता है तो जो बिजली विभाग का कर्मचारी है, जो घूम घूम कर मीटर का जो बिल निकाल के, फोटो निकाल के लेके जाते हैं, उसके आधार पे बिल भेजते हैं। क्या उन्हें ये पता नहीं है कि आंकड़े का लाइट चल रहा है, मालूम है, और नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उनको उसका खर्चा मिलता है, पैसा मिलता है, इसके वजह से वो जो है नहीं बोलते हैं। अब जो बिजली विभाग का जो बड़ा मीटर है, जहाँ पे पूरा मतलब कि जो सप्लाई है मेन जगह से, उस जगह पे एक बड़ा मीटर रहता है। वो बड़ा मीटर में पूरा जो है यूनिट दिखाई देता है कि इस महीने में कितनी बिजली यूनिट जो खर्च हुआ है। अब वो जो बिजली यूनिट खर्च हुआ है, अब सबसे ज़्यादा तो आंकड़े वाले लोग हैं। अब वो बिजली का जो यूनिट है, वो यूनिट किसके ऊपर में डाला जाए? तो जो मीटर वाले हैं उनके ऊपर में थोप दिया जाता है। अब परदेसी है तो ये है कि वो आवाज़ नहीं उठाएगा, वो भागा दौड़ी नहीं कर सकता है,
क्यों? क्योंकि जब भागा दौड़ी करेगा, शिकायत करने की बात आ जाएगी कि हाँ अधिकारी, तो उसको 2 से 3 दिन लग जाता है इसके चक्कर में। 2 से 3 दिन उसकी छुट्टी हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति में अगर 500 रुपया कमाता है और 3 दिन छुट्टी करता है, तो पहले तो 1500 रुपया उसका चला गया। उसके बाद में उसका भाड़ा किराया, उसके खाने पीने का और टेंशन अलग से। इसके वजह से लोग जो है कि जा नहीं पाते हैं और इसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं, बिजली का बिल उठा कर दे दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन मुद्दे की बात। मेरा जो बिजली का बिल आया है वो 17,180 रुपये का बिल आया। सॉरी, 17,180 रुपये का बिल आया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें सबसे पहले, ये मेरे पास है बिजली का डेट है 13/4 का बिल है और मुझे भरना कितना है, 3/5 को भरना है। और इस कितना है, 440 ही 1 महीने का लाइट बिल है, जो कि मेरा जो है घरेलू लाइट बिल है, रूम का है। गाले का अलग होता है, कंपनी का अलग होता है, सबका अलग अलग जरूर बताएं। लॉकडाउन में मेरा जो मीटर आता था, मेरा जो बिल आता था वो 250 रुपये आता था। लॉकडाउन के बाद में 360, 350, 400, 450, 550 ऐसे कर करके बढ़ते गया। अब इसमें मैंने 3 महीने का भी लाइट बिल भरा है, 4 महीने का भी भरा है, 1 महीने का भी भरा है, 2 महीना, जैसे जैसे स्थिति होती गई वैसे वैसे बढ़ते गया। ठीक है। उसके बाद में हम आपको दिखा रहे हैं 13/5 और 2/6 को भरना है। इसमें 2 महीने का लाइट बिल है 1,060 रुपया। एक पंखा पूरा दिन चलता है और 3 लाइट जो है कि शाम को चलता है, वो भी 10-11, शाम को 6 बजे से मान के चलो 10-11 बजे तक चलता है। उसके बाद में खाली पंखा चलता है। तो आप सोच लो कि कितना लाइट बिल आना चाहिए। ना टीवी है, ना फ्रिज है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये भरना कितना है, 2/8 को भरना है। इसमें आया है 1,990 रुपया। कितना? 1,990 रुपया। उसके बाद में मेरे दोस्त अभी मेरा लेटेस्ट 3 महीने का लाइट बिल आया है 17,100। आप सोच लीजिए, घरेलू लाइट मीटर है। लॉकडाउन में 250 रुपये आता था, उसके बाद में 360, 450, 500 आते आते अब 3 महीने का हमने लाइट, ये तीसरा महीना आया है, 2 महीना का हमने दिखा दिया, अभी तीसरे महीने का आ गया 17,180 रुपया। अब आप इसे क्या कहेंगे? ये लीगल तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है कि नहीं लूटा जा रहा है? परदेशियों को सताया जा रहा है कि नहीं जाता? अगर